हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल किसे कहते हैं, क्या होता है वर्गमूल। इसके विषय में आपको अच्छे तरीके से आज हम बताएंगे। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाल वाला बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें, और साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इतना बेहतरीन कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही चीज़ें जानने और समझने को मिलेंगी। तो कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और बात को मेरे समझने की पूरी कोशिश करें, और कंसंट्रेट एकाग्रता बनाए रखें। देखिए, एक बात बोलूँ कि वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 1024 है, 1024 है तो 1024 मान लीजिए आप डायरेक्ट थोड़ी ना गया होगा। जैसे मान लो 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो किन्हीं संख्याओं का गुणा करके ही तो 1024 आया होगा। तो वह कौन सी दो संख्या है जिन दोनों को गुणा करने के बाद से 1024 आई होगी, वो भी क्या, वर्ग के रूप में। यानी वर्ग के रूप में। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, एक बात बता दो आपके लिए कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 है तो 3 में क्या करते हो आप, 3 में अगर 3 का गुणा करते हो तो 3 तरीके कितना हो जाता है, 9 होता है। तो आप क्या बोलते हो, 3 का वर्ग करने पे 9 आ गया, 3 का वर्ग 9। अब मान लीजिए उसी तरीके से मैं बोलूँ 8 का वर्ग तो आप बोलते हो 64। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल दूँ 10 का वर्ग तो आप बोलते हो 100। तो वर्ग कितना हुआ, 10 का वर्ग 100। तो ये 10 का वर्ग करने पे ना 100 आया आपका। तो वही 10 का वर्ग करने पे, अर्थात 10 का गुणा करने पे 10 वर्ग को लिख सकते हैं आप 10 गुणे 10। एक ही संख्या है लेकिन एक संख्या को 2 बार गुणा करने के बाद से आपको कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इसको बोलते हो आप कि 10 का वर्ग करने पर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो अब यही बात उल्टा बोल दूं कि अगर यहाँ से आपको 10 के रूप में आना है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 10 के रूप में आना है, तो उसको क्या बोलोगे, यानी इतने बड़े से छोटे में आना ही आपका वर्गमूल कहलाएगा। अर्थात 100 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो आपका 10 आएगा, सिर्फ इसमें से एक संख्या ली जाएगी। और इसमें से 64 का आप वर्गमूल पूछेंगे तो आपका सिर्फ एक आएगा, 8 आएगा। उसी तरीके से 9 का जब आपको वर्गमूल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि 3 होगा। 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10। अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ज्ञात करना, मतलब कोई भी संख्या होगा उन दोनों का सेम होना चाहिए, तभी आपका वर्ग होता है। और जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे जाते हो तो वर्गमूल कहते हो आप। और उसी छोटी संख्या का उसी छोटी संख्या में गुणा करने के बाद से जो बड़ा चीज़ प्राप्त होता है तो उसी को आप बोलते हो वर्ग। तो आपको अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा वर्गमूल किसे कहते हैं, कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या ज्ञात करना वर्गमूल कहलाता है दो संख्याओं का। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपको 1024 है तो आप कैसे पता करेंगे कि वह कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करने पे 1024 आया होगा। तो सिंपल मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि अंक कितना है। 1024 1024 है, तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका लास्ट वाला डिजिट होता है, अंक होता है, उनका हम जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 24 है, जोड़ा बन गया। जोड़ा आप जानते हैं 2 अंकों को साथ में लेकर के चलना, 2 अंकों को साथ में लेकर के चलना जोड़ा कहलाता है। 24 हो गया और 10 20 तरीके से क्या हो गया, आपका जोड़ा बन गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों जोड़ा बन गया। अब इस तरीके से आप एक इधर पाई खींचते हो आप इस तरीके से। ठीक, अब देखिए, अब आपको जिस तरीके से हम भाग देते हैं सिंपल, उस तरीके से आपको क्या करना है, भाग देना है। भाग देना है तो 10 को आप काटते हैं तो 3 तरीके
9। तो जैसे आप 3 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 3 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ठीक, जब आप 9 यहाँ पे रखेंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा आपका? 1 आ जाएगा। ठीक, और जिस संख्या से आप यहाँ पे गुणा करते हो, जिस संख्या से आप यहाँ पे गुणा करते हो वही संख्या यहाँ पे रख के जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तो 3 3 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो आपका 24 होता है जोड़े के रूप में आपने जो बनाया हुआ होता है, यहाँ पे नीचे उतार दिया जाता है। नीचे एकदम वही हूबहू जो चीज़ रहती है 24 जोड़ा रहता है, इसको उतार दिया जाता है। कितना हो गया? 124 हो गया। अब आपको ऐसी कौन सी संख्या रखनी है जो आप यहाँ पे संख्या रखोगे उसका जितने मात्रा में रखोगे उतना ही बार आपको गुणा करना पड़ेगा। 2 रखेंगे तो आपको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 रखेंगे तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 4 रखेंगे तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ अगर यहाँ पे मैं 2 रख दूँगा तो यहाँ पे भी आपको 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 छके 12। देखिए आपके यहाँ पे क्या हो गया? कट गया। आपको यहाँ पे 2 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रख भी सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे कट गया तो आपको आगे से कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32। अर्थात 32 का वर्ग करने पे 1024 आएगा। अथवा इसको उल्टा शब्द में बोलेंगे कि 1024 का जो वर्गमूल होगा आपका कितना होगा? 32 होगा। ठीक, इसी तरीके से और इस तरीके से अगर आप दूसरे एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपका दूसरा एग्जाम्पल है 625। 625 का अगर आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले सर्वप्रथम मैंने आपको क्या बताया है कि इनका पहले हम जोड़ा बनाते हैं, अर्थात कंबाइन करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिए तो 25 का अंतिम से आपका जोड़ा तो बन जाएगा, लेकिन आप 6 अकेले हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, अकेले इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक, तो अब पहले क्या करेंगे? आप जिस तरीके से सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से इसके पहले भाग देते आए हैं उसी तरीके से भाग देंगे आप। तो 6 में आप किस तरीके कौन सा अंक से भाग देंगे कि जो आपका 6 आए? तो 2 दूनी 4। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो अंक लेना है उसी अंक में गुणा भी करना है। देखिए तो आप 3 लेंगे, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, इसमें 3 नहीं लेना है क्योंकि 6 आपका कम हो जाएगा और 9 आपका बेसी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 लेना है, 2 लेंगे तो यहाँ पे आपको भी 2 लेना पड़ेगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 4 जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे तो 6 में 4 से घटाएंगे आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपने जोड़ा बनाया है इसको यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 625 का, तो आपका 225 हो गया। अब यहाँ पे जो आपने जिस अंक से गुणा किया होता है उसी अंकों को आप यहाँ पे क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4। अब कोई ऐसी संख्या रखिए कि उस संख्या का गुणा करने पे 225 आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे 5 रखोगे, क्या रखोगे? 5 रखोगे और यहाँ पे भी 5 रखोगे तो देखो आप 5वां में 25, 25 को 5 और 5 चौके 20, 2 22। देख सकते हैं आप 225 आ गया। तो अगर आप आगे है यहाँ आपका यहीं पे कट जा रहा है। अभी आप आगे चाहे तो लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई अंक नहीं है। तो अभी आप फिलहाल में 625 का कितना आपका आ गया वर्गमूल? 25 आ गया। इस तरीके से आपने देखा कि 1024 का आपने वर्गमूल निकाला, कितना आया? 32 आया। उस तरीके से 625 का आपने जब वर्गमूल निकाला तो 25 आया। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपको कोई भी अगर चाहिए किसी का भी आपको निकालना है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। दूसरा चीज़, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः वीडियो को प्लीज़ करके देखिएगा, आपको ज़रूर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।